Okay. Recording has been started. ओके गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम इसमें सेटअप जानेंगे कि आयनिक का सेटअप करते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि हम आयनिक पे वर्क करने वाले हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप होगा रिगार्डिंग देयर रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट, जो भी जिस भी आप प्रोजेक्ट में है उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा। तो उसमें जो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे वो आयनिक में करेंगे। ओके, एप्लीकेशन गोइंग टू डेवलप इन आयनिक फ्रेमवर्क बिकॉज इट सपोर्ट मैनी प्लेटफॉर्म। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करेगी। आपको बस बिल्ड देना पड़ता है। एंड्रॉइड में सपोर्ट करनी है तो एंड्रॉइड के लिए बिल्ड देंगे, iOS के लिए तो iOS के लिए बिल्ड देंगे। मतलब हमें अलग अलग नेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर किसी को भी कोई डाउट होगा सो प्लीज यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन बिकॉज आई कैन नॉट सी द चैट बॉक्स व्हाटएवर यू आस्क। ठीक है, और दूसरी चीज, आप सभी अपने सिस्टम ओपन कर लेंगे, पैरेलली सभी इसको वर्क करेंगे। ठीक है ना। देखिए, आयोनिक एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, पहले जब आयोनिक था तो वो एंगुलर के साथ ही वर्क करता था, बट आयोनिक 3 के बाद जब 4 आया तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप आयोनिक में रिएक्ट भी यूज कर सकते हो, जेएस भी यूज कर सकते हो और व्यू भी यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप एंगुलर भी यूज कर सकते हो। सो वी आर लर्निंग हियर एंगुलर फ्रेमवर्क। तो जो हम आयोनिक भी पढ़ेंगे वो भी एंगुलर पे ही पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब ये जो हाँ, यस आस्क। नो सर, क्लियर। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके ओके। सो आयोनिक अगर आपको फ्रेमवर्क का यूज करना है, देखिए आयोनिक क्या है। आयोनिक कोई मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली क्या है, आयोनिक कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, और भी अदर चीज प्रोवाइड करती है, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप एंगुलर पढ़ते हो तो एंगुलर में आप क्या कर रहे हो, आप एंगुलर में कंपोनेंट बना रहे हो। एक ऐसा कंपोनेंट मतलब एक ऐसा एक एलिमेंट जिसमें कुछ फीचर्स हो, ठीक है, जो स्क्रीन पर विजिबल हो या विजिबल भी नहीं हो तो या अपना कोई टास्क परफॉर्म करे, तो एक आप कंपोनेंट बना रहे हो। तो इसी तरह से जो आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो उसमें जो आप नैप बार देखते हो, बटन देखते हो, तो वो भी क्या है, एक तरह से कंपोनेंट है। ठीक है, तो वो जो कंपोनेंट है, अगर आप आयोनिक का यूज नहीं करेंगे तो आप अपनी तरफ से वो कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, और आप ऐप का बिल्ड दे सकते हैं, बट उस केस में क्या होगा, ह्यूमन एफर्ट्स मतलब जो आपको ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। और कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी आएंगे कि आप नेटिव कोड नहीं लिख पाएंगे, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए नेटिव कोड नहीं लिख पाएंगे, जो आपका वो काम आयोनिक कर देता है। ठीक है, तो अब हम आयोनिक में क्या पढ़ेंगे। आयोनिक में हम पहले जानेंगे सेटअप कैसे करते हैं, और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट चलेगा रेस्पेक्टिवली जो जो जिसके प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम कंपोनेंट का यूज करना सीखेंगे कि कंपोनेंट का यूज कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं बस एक कंपोनेंट डेमो के लिए आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आयोनिक के लिए हम एंगुलर का आयोनिक यूज करेंगे। तो आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना चाहिए। सभी के सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड है? आई होप सभी के सिस्टम में नोड इंस्टॉल होगा। यस सर, यस सर। यस सर। ये आयोनिक में जब आप ऐप डेवलप करते हो तो एक्चुअल में आप वेबसाइट ही डेवलप कर रहे हो, पोर्टल ही डेवलपमेंट कर रहे हो, बट जो वो पोर्टल जो डेवलप हो रहा है वो मोबाइल के व्यू के अकॉर्डिंग हो रहा है। रेस्पॉन्सिव जो मोबाइल होता है ना, एक तरह से मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका में अपना एक वेबसाइट, एक पोर्टल जो भी आप बोल सकते हो, उसे आप डेवलप कर रहे हो। तो जो भी आपने वेबसाइट को डेवलप किया है, ठीक है, तो ये वेबसाइट है। जब आप इसे आयोनिक को बिल्ड देते हो तो ये क्या होता है, आपकी वेबसाइट को बाइंड कर देता है। ठीक है, और उसे जब आप नेटिव के साथ या मैं एंड्रॉइड के साथ या iOS के साथ जब आप एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हो, तो ये जो आपकी वेबसाइट है ना, ये मोबाइल की स्क्रीन पर है। ये पीछे जो मैंने दिखाया आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। तो एक्चुअल में मोबाइल की स्क्रीन पर जो है ये क्या चल रहा है, एक्चुअल में एक वेब पेज चल रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो आपको ये अंदर ये बॉक्स जो दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, वेब पेज है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो अब मैटर आ जाता है स्पीड का, क्या स्पीड फास्ट होगी? नेटिव में क्यों नहीं बनाते? ठीक है, देखिए नेटिव में अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन है जैसे गेम डेवलपमेंट है, ठीक है, या जो मतलब
जो रैम का काफी यूज करती है, ग्राफिक्स ज्यादा यूज करती है, तो वो आप नेटिव में डेवलपमेंट करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, ठीक है। अब जो अमेजोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, अगर ये डेवलप करने लगे अपनी वेबसाइट अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इनके जो एप्लीकेशन है इसमें कुछ ज्यादा वर्क नहीं होता, मतलब आप देखेंगे सिंपल यूआई होता है, कैमरा एक्सेस करने का कोड होता है, माइक एक्सेस करने का कोड होता है, फोटो अपलोड, वीडियो अपलोड। तो फोटो वीडियो अपलोड तो आप फोन से भी अपलोड कर सकते हो क्रोम पे जाके, तो सभी चीज आपके ब्राउजर में इसी फैसिलिटीज होती है। बट हाँ, स्पीड में बहुत माइनर फर्क आता है। तो अगर आप एक नेटिव एप्लीकेशन चलाएंगे अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की, वैसे तो वो हाइब्रिड है, ठीक है, और आप एक हाइब्रिड एप्लीकेशन चलाएंगे, ठीक है, तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस आएगा स्पीड में, पर वो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, वो बहुत नैनो सेकंड का होता है। पॉइंट क्लियर? तो आयोनिक में ह्यूमन रिसोर्स कम हो जाता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ बिल्ड दे सकते हैं, तो इसलिए हम आयोनिक का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे सबसे पहले। देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सिस्टम की रैम कम होगी, ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है सही है, अच्छी है, ठीक है, रैम ज्यादा है, ठीक है, प्रोसेसर अच्छा है। तो अब देखिए, आप इसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल करेंगे तो क्या होता है, सिस्टम सपोर्ट तो कर जाता है, पर आपका सिस्टम जो लैग मारने लगता है, क्योंकि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है। तो हम जो डेवलपमेंट करेंगे वो आपको बस यहाँ पे एक डेमो दिखाया जाएगा कि डेवलपमेंट कैसे होता है, आयोनिक में कैसे वर्क यूज करते हैं। जब उस पर वर्क स्टार्ट होगा तो उसकी रिपोजिटरी आपको गिट से मिल जाएगी, वो आप रिपोजिटरी गिट पे आप उसे क्लोन करेंगे, जब आप उसे वर्क करेंगे तो जो आपको आउटपुट उसका देखना होगा तो वो आउटपुट आपको क्रोम में दिखाई देगा, ठीक है। और जो आउटपुट अपने एंड्रॉइड के थ्रू देखना चाहते हैं वो भी आउटपुट देख सकते हैं, पर एंड्रॉइड के थ्रू आप जब उसे आउटपुट देखेंगे तो आपको आउटपुट देखने में 15-20 मिनट आपके ऐसे बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको रिकमेंड ये है कि आपका जो उसका आउटपुट होगा वो आप क्रोम में देखेंगे, ठीक है। फाइनल बिल्ड जब देना होगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको ऐप में फाइनल बिल्ड करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाऊंगा अभी एपीके कि आप उसे कैसे कन्वर्ट बनाते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड के साथ। तो सिंपली सबसे पहले आप नोड को इंस्टॉल कर लेंगे, जिसके सिस्टम में नोड नहीं है, ठीक है, जिसके सिस्टम में नोड नहीं है। सर ये मैंने आपका खोल रखा है क्या, एंड्रॉइड स्टूडियो? नहीं, हाँ, तो जिसके सिस्टम में नोड नहीं है प्लीज वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने बंद कर दिया सारे टैब। आयोनिक, ठीक है, देखिए आयोनिक को इंस्टॉल करेंगे आप, ठीक है, बट उससे पहले आपके सिस्टम में एनपीएम होना चाहिए। तो एनपीएम आपको कहाँ से मिलेगा, नोड सर्वर से मिलेगा, ठीक है ना। तो आपसे आपको पहले क्या सेटअप कर लेना है, सबसे पहले आपको नोड को इंस्टॉल करना है। जब आप नोड को इंस्टॉल करेंगे तो प्लीज आप ये कमांड चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में नोड है या नहीं है, ठीक है। तो जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है टर्मिनल में आप कमांड टाइप करेंगे नोड, ठीक है, -v। तो जब नोड -v लिखेंगे तो आपको वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है आपके सिस्टम में वर्जन क्या है, ठीक है, npm का। तो npm -v, ठीक है। तो हमारे पास नोड का जो वर्जन है वो है 10 और जो npm का वर्जन है वो है 6.9। तो हमारे पास नोड भी हैगा और हमारे पास क्या हैगा, npm भी हैगा, ठीक है। अब देखिए
अब आपको क्या इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल करना है एंगुलर। आपके सिस्टम में एंगुलर CLI होना चाहिए, क्योंकि जो हम इसमें यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम एंगुलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंगुलर CLI खोलेंगे इसे। सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ? नो सर, नो। ओके। रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि मैं इधर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सर के सिस्टम को। ठीक है, एंगुलर की वेबसाइट पे जाएंगे आप, ठीक है, angular.io। सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा, ठीक है, कमांड जो दिखेंगी। डाउनलोड ऑप्शन है इसमें, डॉक्यूमेंट्स ये ओपन हो गया। ओके, डाउनलोड ओपन कर लेते हैं। एंगुलर डाउनलोड, तो एंगुलर CLI, ठीक है, इस पर आपको ओपन करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे ऊपर कमांड मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप npm को इंस्टॉल कर लेंगे ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली का मतलब क्या होता है, जो भी पैकेजेस होते हैं वो आपके ग्लोबली इंस्टॉल हो जाते हैं। जब भी आप बार बार अपने प्रोजेक्ट बनाते हो एंगुलर में, तो वो इसके थ्रू बनते हैं आपके प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसे npm को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे आप, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो सर। हाँ पूछिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि पहले जब दूसरे प्रोजेक्ट बना रहे थे उस पे npm इंस्टॉल किए थे ऑलरेडी, तो फिर से करना होगा? नहीं, अगर आपने npm इंस्टॉल कर रखा है तो नहीं करना होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज चेक कर लीजिए अगर कोई स्टेप रह ना जाए, बस, ठीक है। ओके ओके। यहाँ पे ये स्टेप समझाने का मतलब ये है कि आप पहले नोड -v नोड -v ये चेक कर लीजिए कि आपके में सिस्टम में, क्योंकि क्या होता है, आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं और कहीं पे मान लीजिए वहां पे फिर एरर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप आयनिंग में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एंगुलर नहीं मिलता उससे, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो रिक्वायरमेंट है, सेटअप की रिक्वायरमेंट है, वो आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सारी की सारी। ओके सर। ये कमांड नहीं चल रही है आई थिंक। ओके ओके, ये वर्क कर रही है, ठीक है। इतने इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ। देखिए क्या होता है जब आप ठीक है, देखिए आपने ये क्या बनाई है, वेबसाइट बनाई है, ठीक है। ये जो है आपने वेबसाइट बनाई जो आपको मोबाइल के अंदर दिख रही है, ठीक है। और अगर आप इसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब आप इसे रन करते हैं, आपने एंगुलर पढ़ी है सभी ने, जो एंगुलर में आप कमांड लिखते हो ng सर्व, ठीक है, तो सेम चीज है, ठीक है, क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो वो एंगुलर में डेवलप कर रहे हो। जब आप ng सर्व करोगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो कहाँ पर आएगा, क्रोम पर खुल के आएगा। आप वहाँ पे किसी भी मोबाइल के रेजोल्यूशन को सेटअप करके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल में जो आपका ऐप है वो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है, वो आपका बिहेव भी करेगा। अब देखिए एंगुलर हमें, सॉरी आयोनिक हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको कैमरा एक्सेस करना है या जीपीएस एक्सेस करना है, तो उसका कोड नेटिवली एंड्रॉइड में लिखना पड़ता है, ठीक है, या iOS की उसमें लिखना पड़ता है। तो सॉरी एप्पल के लिए लिखना पड़ता है, iOS के लिए, ठीक है, अलग से सी शिफ्ट लैंग्वेज में या C++ में या ऑब्जेक्टिव सी में। बट जो आयोनिक है, आयोनिक के पास पूरा का पूरा बंडल सेटअप है,
उसके पास कोड प्री रिटन है पहले से, मतलब उन्होंने पहले से सेटअप कर रखा है। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड देते हो, मतलब उसमें ऐप कन्वर्ट करते हो, तो वो आपके लिए उस सिस्टम, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपना नेटिव कोड लिख देता है वहां पे, जिसकी वजह से आपको वहां पे वो सारे के सारे फीचर अवेलेबल मिल जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई मॉड्यूल आया जिसमें जीपीएस का यूज हो रहा है। अब जीपीएस का यूज हो रहा है तो आप उसे क्रोम पर तो टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसकी एपीके बना के तब टेस्ट करेंगे, तो वहां पे वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, जो भी आपको मॉड्यूल दिया गया है, अगर वो आप उसे क्रोम पर प्रॉपर्ली टेस्ट कर पा रहे हैं तो एपीके बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको अपना टाइम बचाना है। अगर कोई आपको ऐसा मॉड्यूल दिया जा रहा है जिसमें कैमरा एक्सेस हो रहा है या माइक एक्सेस हो रहा है, ठीक है, मतलब मोबाइल की हार्डवेयर पार्ट जैसे गैलरी एक्सेस हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एपीके जनरेट करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि जो आपने कोड लिखा है वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। पॉइंट क्लियर? तो Yes, हम उसे एंड्रॉइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एपी में, आईओएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो आपने वेबसाइट जो बनाई है, ठीक है, उसे पहले आपको बिल्ड देना पड़ेगा, मतलब www फोल्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक पूरा पोर्टल बनाना पड़ेगा, फिर उस पोर्टल को आप एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब जो आयोनिक में नेटिव कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो एंड्रॉइड, जब आप एंड्रॉइड में बिल्ड दोगे तो वो एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग लिखा है, तो आपको वहां पे एंड्रॉइड की टूल चाहिए, ठीक है, एसडीके टूल चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट। तो उसके लिए आप अपने सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। आप अपने सिस्टम में क्या इंस्टॉल करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। अभी ये पैरेलली इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, पॉइंट सभी को दिख रहा है, yes sir. ठीक है। वर्जन 9 इंस्टॉल हो गया है। Yes, sir. इतने में पैरेलली क्या है, एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो काफी बड़ा है, ठीक है। सर इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो है क्या? आई थिंक वो अनदर सिस्टम में हमने किया था प्रैक्टिस, उसमें जो टेस्ट किया था। हेलो, आई थिंक सर इज नॉट देयर, मैं देख लेता हूँ एंड्रॉइड। ओके, देखिए इसमें इंस्टॉल्ड है एंड्रॉइड स्टूडियो पहले से ही, ठीक है, इसमें इंस्टॉल्ड है एंड्रॉइड स्टूडियो। देखिए आपको कैसे इंस्टॉल करना है, आपको जाना है वेबसाइट पे एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड, ठीक है। अच्छा, कोई अपने स्क्रीन शेयर कर सकता है, पर सर के पास परमिशन चाहिए, ठीक है। सर ने मीटिंग स्टार्ट की है। ओके, एंड्रॉइड स्टूडियो, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास अब ये एक लिंक दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो की वेबसाइट खुल जाएगी ऑफिशियल। तो यहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। ये दिख रहा है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, तो ये जो है 756 MB का है। बहुतों के पास अभी इंटरनेट नहीं होगा, डोंट वरी, आप बाद में कर लीजिएगा, पर स्टेप प्लीज फोकस कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैं क्या क्या स्टेप बता रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अगर आपको स्टेप छूट जाता है तो आप यूट्यूब से जाके देख लीजिएगा, ठीक है, इसी वीडियो को दोबारा से। तो यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में एक ऐसा ऐप आ जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो। जैसे आप किसी भी नॉर्मल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो वैसे ही आपको ये करना है, ठीक है। तो एंड्रॉइड, ये टाइम लेगा एंड्रॉइड स्टूडियो में, क्योंकि ये तो 756 इतना दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, बट जब ये एक्चुअल में इंस्टॉल होगा तो ये पैकेज इंटरनेट से और ज्यादा डाउनलोड करेगा, तो लगभग 1-2 GB और डाउनलोड होगा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो आपका फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। ये क्लोज, ओके, ये प्रीवियसली प्रोजेक्ट था जो हमारा चला था। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, एग्जिट।
अभी इस पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, नॉर्मली जैसे आप इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए आयोनिक हमने कहाँ तक स्टेप कर लिया था, हमने CLI इंस्टॉल कर लिया। अब हमें आयोनिक इंस्टॉल करना है। तो आयोनिक क्या है, देखिए यहाँ पे मेंशन है npm install -g मतलब ग्लोबली, ठीक है। तो ग्लोबली आपको यहाँ पे आयोनिक इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाली कमांड मेंशन करनी है। तो इस कमांड को मैं लिख देता हूँ, कॉपी करिए और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया, एंटर, ठीक है। देखिए जब आपने आयोनिक इंस्टॉल किया तो आप ध्यान से देखिए कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, टेल मी फास्ट। 6.9.2. हाँ 6.8, बट सर ने क्या बोला था, कौन से हमें वर्जन में काम करना है, अगर किसी को याद हो तो। कोई बता सकता है? No idea, sir. अच्छा देखिए आयोनिक जो 4 वर्जन है वो स्टेबल वर्जन है, ठीक है, Okay. अभी तक, ठीक है। तो सर ने बोला था कि हम आयोनिक 4 में वर्क करेंगे। तो आयोनिक 4 में वर्क करने के लिए आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, देखिए अगर ये जो आप इंस्टॉल कर रहे हो किसके थ्रू कर रहे हो, npm के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे -g का मतलब होता है इसे आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। अगर आप -g नहीं लगाओगे तो ये जो यूजर और अजय नाम की जो रिपोजिटरी बनी है ये पर्टिकुलर इस रिपोजिटरी में एक्सेसिबल होगा बस। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं, जैसे एंगुलर हो गया, ठीक है, और ये आयोनिक हो गया। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको किसी स्पेसिफिक वर्जन पे काम करना है तो वो आपके पास स्पेसिफिक वर्जन होना चाहिए। तो उस वर्जन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, सिंपल, कोई सा भी सॉफ्टवेयर होगा आपके पास, कोई सा भी हो सकता है, जो भी आपको इंस्टॉल करना है उसके बाद लगाएंगे आप @, ठीक है। हमें वर्क करना है 4 में। अगर मैं यहाँ पे बस 4 लिख के एंटर मार देता हूँ तो मेरे पास जो वर्जन आएगा वो आएगा 4.0.0, ठीक है। ये वर्जन के टाइप होते हैं, ठीक है। ये पैच के लिए होता है, ये माइनर चेंजेस के लिए होता है, ये मैक्स चेंज के लिए होता है, ठीक है। इसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये वर्जन कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो 4 जो है, आयोनिक 4 जो है उसका मेरे पास लेटेस्ट वर्जन आए, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन आए तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। और ये जो 4 है, 4 से पहले लगाएंगे आप कैरेट, ठीक है। 4 से पहले क्या लगाएंगे, कैरेट। तो मैंने यहाँ पे कैरेट मेंशन कर दिया, मतलब 4 का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल होना चाहिए। अब एंटर करेंगे आप तो आपके सिस्टम में आयोनिक 4 इंस्टॉल हो जाएगा, जो लेटेस्ट वर्जन होगा 4 का। ओके, समथिंग एरर। तो अब वर्क करता है क्या? ओके, अब भी एरर आ रहा है, एक मिनट रुकिए गाइस। स्पेसिफिक, इतने आपका कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो पहले जी। ओके, आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है ये CLI जो लिखा हुआ है उसकी वजह से आ रही है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। जो एक्चुअल में नाम है वो है आयोनिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेंशन करेंगे npm, ठीक है।
npm install -g, ठीक है, ionic @4। ओके, तो ये इंस्टॉल कर रहा है आयोनिक को, तो आपके पास जो है अब आयोनिक का 4 वर्जन आएगा, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, सही है। ओके, तो आप देखिए आपके सामने एक सॉफ्टवेयर, मतलब जो आयोनिक अभी इंस्टॉल हुआ है वो कौन से वर्जन को हुआ? 4.12.0, ठीक है, आयोनिक 4। शायद यही खुल रहा है, आयोनिक फ्रेमवर्क, नहीं, इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपने आयोनिक को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आप वर्जन चेक करना चाहते हो तो वर्जन चेक कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना आयोनिक में, ठीक है। जहां पे भी आपको आयोनिक का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वहां पे आप अपनी डायरेक्टरी को पहले ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको प्रोजेक्ट करना है कहां पर? डेस्कटॉप पर। प्रोजेक्ट कहां पे बनाना है आपको? डेस्कटॉप पे। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है ना, इसकी जो लोकेशन है आपको कहाँ ले जानी होगी? डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो सिंपली इस फोल्डर को हम कहाँ पे ओपन कर लेते हैं? जहां पे भी आपको बनाना है एक फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर हम आयोनिक का प्रोजेक्ट बनाते हैं। गाइज मैंने इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी आयोनिक की कि आज मुझे आयोनिक पढ़ाना है, मैं बस सर ने बोला और मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है कुछ चीज एक्सप्लेन करने में। हाँ, तो एक फोल्डर बना लेंगे आप, न्यू, और यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया, क्रिएट कर लिया। तो इसका नाम रख देते हैं, ऐप मैंने रख दिया, ठीक है। और इसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे cmd आप टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अपना प्रोजेक्ट बनाना है। किसके थ्रू बनाना है? आयोनिक के थ्रू। तो आप कमांड क्या लिखेंगे? आयोनिक स्टार्ट। क्या लिखेंगे? आयोनिक स्टार्ट, एंटर। ओके, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम। आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सजेस्ट कीजिए क्या नाम रखा जाए। डेमो ऐप रख दें, यस सर, डेमो ऐप। ठीक है। चाहे तो आप नाम रख लीजिए माई डेमो ऐप, जो भी आपको नाम रखना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया माई डेमो ऐप और उसके बाद एंटर हिट किया। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ आयोनिक के टेम्पलेट हैं, ठीक है। मतलब आप जब जैसे एंटर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप जो टेम्पलेट चाहते हो ऐप का, ब्लैंक चाहते हो, साइड मेन्यू चाहते हो या टैब चाहते हो, ठीक है। तो हम ब्लैंक पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। ये सब जो साइड मेन्यू है, टैब है, ये ऑटो मतलब हम डेवलप करना सीखेंगे खुद की से डेवलप कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब आपने देखा होगा जब आप एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है डू यू वांट राउटिंग और नोट, आता नहीं आता? राउटिंग में यस और नो का ऑप्शन आपको एंटर करना पड़ता यस है। सर, यस सर। यस सर। तो अगर आप वहां पे यस देते हो तो वहां पे राउटिंग का मॉड्यूल बन के आता है। अगर नहीं देते हो, क्या अगर आप वहां पे आपने नो एंटर कर दिया, क्या आप राउटिंग नहीं बना पाते? बाद में बताइए, बना पाते नहीं बना पाते? आप राउटिंग पढ़ रहे हो टॉपिक। बना हाँ, लेते हैं। तो ये जो चीज है आप बना सकते हो। अभी हम ब्लैंक के साथ जाएंगे, ठीक है। आपको जो कोर फंक्शनलिटी है मेरे को आपको वो दिखानी है, तो ब्लैंक पे आप एंटर कर देंगे। एंटर हिट हुआ है नहीं हुआ? हाँ, एंटर हिट हो गया। तो देखिए जो भी डिपेंडेंसीज है वो ये सब डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट से, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका प्रोजेक्ट ये बन रहा है, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं पैरेलली।
किसी का कोई डाउट है तो इतने पैरेलली आप उसे पूछ सकते हो जितना इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। आप एंगुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर होगा इसमें, सेम, ठीक है। अब देखिए जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे देखिए अभी आयोनिक मतलब प्रोजेक्ट बनना है आपका, तो अब आपसे पूछेगा कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो किस में चाहते हैं, एंगुलर में, ठीक है, रिएक्ट में या व्यू में। अभी आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहां पे हमें ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, एंगुलर। इट्स टेकिंग टाइम। हाय कर्ष, वो गिट वाला जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो पूरा हो गया क्या? मतलब मैंने मैसेज लेट से देखा तो मैंने लेट ज्वाइन किया। गिट कौन से वाला, जो प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा था, राइट? मतलब वो क्लास से पहले वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना गिट। ओके गिट, हमने अभी उसे अभी के लिए अभी नेक्स्ट क्लास लेंगे, इसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। बस गिट में जो हमने अभी तक उसमें काम किया था वो npm इंस्टॉल तक किया था, ठीक है ना, गिट को क्लोन करने के बाद डाटा, बस उसके बाद अभी वर्क करेंगे, डोंट वरी। टाइम लगेगा गाइस। अब देखिए जब आपका एंड्रॉयड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है, ठीक है। तो देखिए आपका कुछ जो ऐप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दिख रहा है आपको? ये ओ एक्चुअल में मैंने ये नहीं है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, देखता हूँ फाइल, ये प्रोजेक्ट ओपन है एक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ओके क्लोज। ओके स्क्रीन वो नहीं आ रही है जो मेरे को दिखानी है आपको। वो हमारा एमपी में वो आयनिक बना प्रोजेक्ट, देखते हैं। वो हो गया था इंस्टॉल। चल रहा है अभी।
देखिए गाइस, ध्यान से देखिए, आप जब ओपन करेंगे सिस्टम, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करेंगे, तो आपके सामने जो मेन्यू खुलेगा, किसी के सामने ऐसा मेन्यू खुलेगा, ठीक है, पर आई गेस सबके सामने एक मतलब स्टार्टिंग पेज खुलेगा, अलग होता है वो स्टार्टिंग पेज। तो उसमें आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे कि स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, चेकआउट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें एक नीचे सेटिंग का ऑप्शन होगा जिस पे लिखा होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या लिखा होगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। तो अगर मैं यहाँ से दिखा सकूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। पेंट, हाँ देखिए, आई थिंक नहीं आ रहा फोटो। इतने आपका आयनिक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इतने इस पे मैं करता हूँ। आप प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक है ना। मैं अपने सिस्टम पे एक फोटो क्रिएट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसे मैं इतने बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। बंद कर। गाइस प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना आपको, एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। Team, kindly go on mute, please. सर एक मैं इमेज सेंड कर रहा हूँ आपको, Okay. आई वांट टू शो देम। मैंने LMS प्रोजेक्ट में की है, शेयर। सर आई थिंक इस पे हमने सेटअप कर लिया था ना एक बार, इफ आई एम राइट। वो दूसरा सिस्टम था। दूसरा सिस्टम था। एक मिनट, एक 1 minute, give me the control. Let me handle it. हाँ, ओके, कंटिन्यू। क्या करना है बताओ। मैंने एक इमेज सेंड की है, वो सिस्टम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप ऑन नहीं है। ओके ओके, आई गेस इन लोगों के पास डाउनलोड होगी, राइट? हाँ ठीक है, शायद सबके पास व्हाट्सएप पे पहुंच गई होगी स्क्रीन पे फोटो। प्लीज गाइड देखिए, LMS में मैंने शायद सेंड कर दी है, मैं चेंज कर देता हूँ, इस मीन स्टैक वाले पे सेंड कर देता हूँ। हाँ, सभी को इमेज आ गई। यस, आ गई हाँ, इमेज। तो आप देखिए इमेज में आपके सामने कुछ ऐसा पैनल आएगा, उसमें आपको एक सेटिंग का बटन दिख रहा है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, कॉन्फ़िगर, ठीक है ना।
तो जब आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, सुनिए ध्यान से, जब आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, सर ये स्टिकी नोट्स बंद कर सकते हैं क्या हम, बिकॉज आई कैन नॉट सी द आइकन्स। हेलो, हेलो सर। हाँ, यस यस, टेल मी। सर ये हम स्टिकी नोट्स हटा सकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को ऐप आइकन नहीं दिख रहा है। एक मिनट। गाइस देखिए आपके सामने एक यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, इंस्टॉल द फ्री आयोनिक एप फ्लो एसडीके एंड कनेक्ट योर ऐप। देखिए इसका मतलब क्या है, जब आप यस बोलेंगे इसमें, यस, तो क्या होता है, जो आयनिक है, आयनिक का भी एक अपना सर्वर है, ठीक है, अलग क्लाउड है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि आपको एप्पल के लिए एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ठीक है, आईओएस के लिए एप्लीकेशन डेवलप करनी है, पर आपके पास सिस्टम नहीं है। आप सिस्टम नहीं है तो आप उस केस में आईओएस के लिए ऐप कैसे डेवलप करेंगे? तो आपको आयोनिक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करता है, जिसके जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन, मतलब आप अपने जो आपने वेबसाइट बनाई है, सॉरी जो आपने ऐप आयोनिक में ऐप बनाया है, उसे आप आईओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आईओएस के लिए डेवलपमेंट करना है उस सर्वर के थ्रू, तो वो कुछ पेड सर्विसेज हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट ऑल योर्स उत्कर्ष। हाँ ओके, तो उसमें आपको क्या करने पड़ते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ पे करना पड़ता है, बट हम फ्री सर्विस यूज कर सकते हैं कि हमारा जो भी रिकॉर्ड होगा वो वहां पे ट्रैक होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें यस कर दीजिए, ठीक है, यस, एंटर। अब देखिए गाइस आपके सामने क्या होगा, अगर आपके सामने ऐसा पैनल खुलता है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आइकन एसडीके मैनेजर, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या आप उस कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे भी एक आपको ऑप्शन आएगा एसडीके मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ये पैनल खुल जाएगा, इसमें दिख रहा है एसडीके टूल्स, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, आपको इस एसडीके टूल पर क्लिक करना है और अपने सिस्टम के अंदर कुछ एसडीके टूल को इंस्टॉल करना है। ये जो टूल है कुछ ज्यादा डाटा के हो सकते हैं, कुछ कम डाटा के हो सकते हैं, तो जब आप ऐसे करिएगा, जब आप एंड्रॉइड का सेटअप करेंगे तो अपने सिस्टम को किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपका, क्योंकि आपके पास इतना डाटा नहीं होगा, आई थिंक प्रोबेबली सबके पास 1 GB डाटा होता है या 2 GB डाटा होता है, तो उससे आपका ये सेटअप नहीं हो पाएगा एंड्रॉइड का, सॉरी एंड्रॉइड का। तो आप प्लीज फोकस की ध्यान रखिएगा कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो माइनस सिंबल दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, तो ये राइट हो जाएगा, मतलब ये डाउनलोड होना है, ठीक है। एक आपको इसे क्लिक करना है, ठीक है, इसे अनक्लिक कर देंगे तो सारे के सारे आपको पैकेज दिख जाएंगे यहाँ पे टूल्स के, एसडीके टूल के। इस पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉइड एमुलेटर ये भी चाहिए, ठीक है, एसडीके प्लेटफॉर्म दोनों के दोनों। हमें गूगल प्ले सर्विस चाहिए, तो गूगल प्ले सर्विस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, एंड वी वांट दिस इंटेल एमुलेटर। और क्या चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऑल ओके और नॉट। तो हमने एसडीके बिल्ड टूल कर लिया, एमुलेटर कर लिया, एसडीके प्लेटफॉर्म कर लिया, ठीक है, एंड गूगल प्ले सर्विस भी कर लिया हमने, बस, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली, ठीक है, किस पे क्लिक कर देना है, ओके पे, ठीक है, पहले अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद ओके करेंगे, ठीक है, अप्लाई, एक्सेप्ट, जो भी क्या मैं रूल एंड टर्म एंड कंडीशंस होंगे,
सॉरी कैंसिल कर दिया मैंने गलती से। ये क्लिक एमुलेटर, एसडीके प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड एसडीके टूल, देन गूगल प्ले सर्विस, देन इंटेल, ओके, अप्लाई, ओके, देन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, दोनों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट। अब देखिए ये आपके सिस्टम में ये टूल्स को क्या कर देगा, डाउनलोड कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो आप इसे अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर देंगे, मतलब डाउनलोड होने देंगे बैकग्राउंड में, ठीक है। अब हम अपने आईनिक के प्रोजेक्ट पे आते हैं, जितने डाउनलोड होते हैं। मैंने मिनिमाइज कर दिया एंड्रॉइड स्टूडियो को। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हम दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं पैरेलली, क्योंकि उधर भी टाइम लग रहा है, इधर भी टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब आप आयोनिक का क्या लेंगे, ऐप फ्लो लेंगे, ठीक है। जब आप अपने डेवलप करेंगे ऐप, आप ऐप फ्लो लेंगे तो आपसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इसमें ईमेल अकाउंट डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास अकाउंट नहीं है तो मैं डाल के देखता हूँ, ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस। सर मैं अपना डाल दूं? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, एक मिनट रुकना, 1 मिनट। ओके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, अगर मिनिमम एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए 8 GB रैम चाहिए रहता है मिनिमम, आई थिंक। नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए जो है ना 8 GB जो है ना वो आइडल माना जाता है, ठीक है, कि उसमें आपका सिस्टम लैग नहीं करेगा, Idle अच्छा माना चलेगा, जाता है, जी। ठीक है। बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 4 GB, ठीक है। ओके, तो मिनिमम अगर हाँ, बाई चांस मतलब लैग कर 4 GB में लैग करता है, तो इसका पहला सिस्टम जिसमें वो लोग एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करके कुछ और ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर लैग करता तो फिर क्या करेंगे हम, राइट? हाँ, फिर क्या करेंगे? ठीक है, Yes. मतलब आप एपी के बिल्ड नहीं कर पाते। देखिए कोई बात नहीं, आपका जो आयनिक है वो तो लैग करेगा नहीं, ठीक है, वो तो आप उसे नोड सर्वर पे चला रहे होंगे, ठीक है ना। तो जिनके सिस्टम में चल जाता है अच्छी तरह से, मतलब हमें बार बार एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज नहीं करना। बस हम एंड्रॉइड स्टूडियो का इस तरह से यूज कर रहे हैं कि जब हमारा ऐप डेवलप हो जाएगा तो हम बिल्ड करके एक ऐप टेस्ट कर सकें कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो जो भी आपका मॉड्यूल असाइन होंगे
मैक्सिमम मॉड्यूल ऐसे होंगे जिसमें आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है। आप अपना वर्क क्रोम पे ही टेस्ट कर सकते हो नॉर्मली, क्योंकि आपको वहाँ पे रेंडर करना है, डाटा स्क्रीन जो भी आ रहा है एपीआई से वो आपको दिखाना है वहाँ पे, और डाटा सबमिट करना है, ठीक है। बट जो जहाँ पर आपको हार्डवेयर को एक्सेस करना है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जहाँ पे आपको हार्डवेयर एक्सेस करना है उस केस में आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि वो चीज ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो टेस्ट तो डोंट वरी, आप अपना कोड पुश कर देंगे, यहाँ से मैं ऐप बिल्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि देखिए आप चेक करके वो आपकी ऐप वर्क कर रही है या नहीं कर रही। पॉइंट क्लियर? ओके ओके। ठीक। सर कैन आई यूज सिस्टम? हेलो सर, मे आई यूज सिस्टम नाउ? हाँ यस उत्कर्ष, एक 10 सेकंड छोड़ के फिर स्टार्ट कर लेना। ओके ओके ठीक है, 10 सेकंड, गिनती के 10 सेकंड। ओके सर। आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। सो यहाँ पे मैं जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन डाल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो आपको गिट की रिपोजिटरी मिलेगी वहाँ पे आप क्लोन कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐप फ्लो नहीं डालने की जरूरत। यहाँ पे आप अपना कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप उसे ट्रैक करना चाहते हो, क्या मैं ट्रैक करना चाहते हो तो आप इसे ऐप फ्लो को डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें अपना क्रेडेंशियल डाल दिया है, ठीक है। चाहे तो आप इसे नो भी आप प्रेस कर सकते थे, नो इशू, ठीक है। @gmail.com पासवर्ड, ठीक है, एंटर। ओके, क्रिएट न्यू ऐप फ्लो, मतलब अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग ऐप फ्लो है, आपने कोई ऐप पहले से ऐप फ्लो बना रखा है, उसमें ही आप ट्रैक करना चाहते हो तो आप वहां पे कर सकते हैं, मतलब अगर नहीं तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल पार्ट है आपके लिए। गिटहब का अगर आप देना चाहते हैं तो गिटहब दे दीजिए, ठीक है। गिटहब नहीं है, और आयोनिक का फ्लो रखना चाहते हैं तो आयोनिक का रख दीजिए, ठीक है। मैं गिटहब का यूज कर लेता हूँ। ओके, सेटअप रिक्वायर्ड गिटहब का, ओपन योर ब्राउजर, नो, बाद में कर लेंगे सर, ठीक है। Okay, GitHub sign up is required to link. Please run Ionic link. हम CD जाते हैं, My App Flow, ठीक है, Ionic link। ओके, क्रिएट न्यू, ठीक है। प्लीज एंटर योर न्यू ऐप नेम, ठीक है। न्यू ऐप नेम डाल देते हैं यहाँ पे, क्या था, माई डेमो ऐप, एरर, ओके। अच्छा, मैंने उसमें पहले से ही बना रखा है, आई थिंक माई डेमो ऐप पहले से ही बना रखा है एक, तो आई थिंक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, या मैं वहां से वो चीज डिलीट कर देता हूँ उस ऐप को। गाइस 1 मिनट, आयोनिक लिंक दोबारा से करते हैं, क्रिएट न्यू ऐप फ्लो, माई ऐप,
मैंने एक न्यू नेम से बना दिया है, ठीक है, माई ऐप नाम से। ओके, क्रिएट हो चुका है। आयोनिक ऐप फ्लो को ही रखते हैं क्योंकि मैंने इसे अकाउंट को लिंक कर दिया है। स्किप फॉर नाउ। देखिए आप यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ऐप फ्लो जो किया है एंगुलर का, सॉरी आयोनिक का किया, आप उस चीज को पार्ट को स्किप भी कर सकते थे, ठीक है, ये तभी इतना लेंथी प्रोसेस हो गया। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो लिंक हो चुका है, ठीक है, ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें स्टेप में पूछा नहीं शायद कि प्रोजेक्ट किसमें चाहिए, कोड लिखा, कोड दो। कोड का मतलब है कि आप विजुअल कोड स्टूडियो को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, और पीरियड का मतलब है जो उस करंट रिपोजिटरी पे जितनी फाइल है वो सारी की सारी फाइल ओपन हो जाए विजुअल कोड स्टूडियो में। तो देखिए आपका ये जो ऐप है ये ओपन हो गया है, पॉइंट क्लियर। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो आपका एप्लीकेशन है किस में बना है, एंगुलर में बना है। देखिए ये एसआरसी फोल्डर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके अंदर आपको एसेट्स, ठीक है, एसेट्स आयोनिक, ठीक है, ये सब कुछ आपको पहले से बिल्ड है। आपका जैसे नॉर्मल ऐप फोल्डर होता है ये रहा आपका ऐप फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, जैसे आप टाइप स्क्रिप्ट फाइल का यूज करते हो, पॉइंट क्लियर। यहाँ तक सभी को स्टेप क्लियर है? किसी को कोई डाउट अभी तक तो बताइए। नो सर। हाँ देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आयोनिक स्टार्ट कमांड दी, ठीक है, आपसे जो वो यूजर वो कमांड प्रॉम्प्ट आपसे वैल्यू मांगे उसके रेस्पॉन्स में आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आप ऐप फ्लो कहाँ पे ट्रैक करना चाहते हैं तो आप अगर गिटहब के थ्रू ट्रैक करना चाहते हैं तो गिटहब का आप वो डालेंगे, ठीक है, क्रेडेंशियल। अदरवाइज किसका डालेंगे आप, ऐप फ्लो पे डालेंगे, पॉइंट क्लियर। तो आपको ये दो चीज करनी है, ठीक है, अगर आप अपना टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज जब आपका प्रोजेक्ट सेटअप पूरा तैयार हो जाएगा तो वहां पे आपको क्लोन करना होगा, उसको आपको यूज करना होगा, वो ट्रैक ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है, वहां पे आपको इतना सारा झमेला नहीं करना होगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, आज आप इसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब देखिए आपका एप्लीकेशन बन गया, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन बन गया। नॉर्मली जैसे आपका फोल्डर होता है एंगुलर का स्ट्रक्चर, ये E2E फोल्डर मिलता है नोड मॉड्यूल, ठीक है। अगर नोड मॉड्यूल आपके फोल्डर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अदर किसी वजह से, तो आप क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे, ठीक है, न्यू टर्मिनल यहाँ पे जाएंगे आप, तो आप इस नीचे यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा विजुअल कोड स्टूडियो में। अब ये टर्मिनल खुलने के बाद आपको क्या करना है, कमांड रन करनी है npm इंस्टॉल। तो जितने भी पैकेज होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। अब देखिए जब भी आप, ये है आपका क्या में डेवलपमेंट फेज, इस डेवलपमेंट फेज में आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो। इसी तरह से जैसे एंगुलर होता है, एंगुलर में आप जब वेबसाइट बनाते हो तो वो भी क्या होता है, आप डेवलप ही कर रहे हो। जब एक्चुअल में आपको जो डाटा है वो सर्वर पे डालते हैं आप, जब आप सर्वर पे वेबसाइट को डालते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट का बिल्ड देना पड़ता है। तो जब आप बिल्ड देते हो तो आपको वहां पे कौन सा फोल्डर मिलता है, वहां पे आपको मिलता है www फोल्डर, ठीक है, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट होती है। वो एक्चुअल में आपका सर्वर पे डलता है डाटा, ताकि आप वहां से जब यूजर वहां पे जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा वेबसाइट के लिए, तो वो डाटा वहां से आता है। तो अभी हमने वेबसाइट क्रिएट नहीं की है, ठीक है, जो भी हम एंगुलर में पढ़ रहे हैं वो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आप हमें बिल्ड कमांड दोगे तो वहां पे आपको www यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आपको 3 फोल्डर मिल रहे हैं, E2E, नोड मॉड्यूल्स और SRC। यहाँ पे एक और फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा www, पॉइंट क्लियर। अब उस www फोल्डर को, वो जो www फोल्डर क्रिएट हुआ है वो किसी रेस्पेक्ट में डेवलप हुआ है, आयोनिक की में, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो किस में डेवलप कर रहे हैं हम, आयोनिक में। तो वो जो www फोल्डर है, अगर आपको उसे iOS में चाहिए तो वो iOS में बिल्ड देंगे, अगर आपको एंड्रॉइड में चाहिए तो वो एंड्रॉइड में बिल्ड देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर आपको इसे ओपन करना है तो आप इसे ओपन कैसे करेंगे, आउटपुट अगर आपको स्क्रीन पर देखना है तो npm नहीं, आप कैसे लिखते हो बताइए, कमांड ng सर्व -o, नॉर्मली जैसे आप ओपन करते हैं एंगुलर को, जैसे आप सर्व करते हो इंटरनेट पे, सॉरी ब्राउजर में। फर्स्ट टाइम कंपाइल होने में टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए इतने इधर डिस्कस करते हैं। ये आपका SRC, ठीक है, सोर्स। इसके अंदर देखिए ये जो ऐप है, ठीक है, इसके अंदर राउटिंग है, ठीक है, होम है,
आप इसे खोलेंगे index.html, जैसे सेम कोड होता है, सेम है, सेम एग्जैक्टली सेम। देखिए ये आप इसे ओपन करेंगे तो ये आयोनिक की तरफ से एडिड है, जो भी मेटा टैग्स ऐड है। मेटा टैग ऐसे टैग होते हैं जो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए जैसे ऐप रूट वहां पे एंगुलर में होता था, सेम चीज है, सेम चीज, ठीक है ना। अब देखिए ऐप रूट कहाँ से आ रहा है हमारा, ये आ रहा है यहाँ से देखिए अगर आप इस फाइल को खोलेंगे app.component.tss तो यहाँ पे देखिए ऐप रूट इस कंपोनेंट का नाम है। तो इस HTML में जो भी कोड लिखा होगा वो आपका वहां पे दिख रहा है। तो इस कंपोनेंट को जब आप खोलेंगे, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं एंगुलर में, अभी आप पढ़ रहे हैं राउटिंग, इफ आई एम राइट, आप राउटिंग पढ़ रहे हो। तो राउटिंग से क्या होता है, राउटिंग से आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को कॉल करते हो, ठीक है। और अगर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आपको शो करना है HTML पेज में तो आप किसका यूज करते थे वहां पे, आप वहां पे यूज करते थे राउटर आउटलेट, ठीक है, राउटर आउटलेट, इफ आई एम राइट और नॉट, हाइफन आउटलेट, ठीक है, इसी का यूज करते हो आप टैग का। यस हाँ, बट जो हम अब ऐप डेवलप कर रहे हैं वो आयोनिक की रेस्पेक्ट में डेवलप कर रहे हैं एंगुलर में। तो इसमें जो राउटिंग है वो जो टैग्स हैं वो आयोनिक के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो टैग है वो आयोनिक के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो उसके लिए अगर आपको राउटिंग एक्सेस करनी है तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो है आयोनिक राउटर आउटलेट। मतलब यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे जो डाटा है ऐप का वो राउटिंग के थ्रू आ रहा है। तो वो राउटिंग मेंशन कहाँ पर है, राउटिंग देखिए, राउटिंग की फाइल आपको यहाँ पे मिलेगी ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस, दिख रहा है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस टाइप स्क्रिप्ट। जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपका जो पाथ है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपका पाथ होम है, ठीक है, अगर आप पाथ में कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है, अभी देखिए मैंने इसे सर्व किया था तो आपका जो आउटपुट था वो ब्राउजर में ओपन हो गया था। ध्यान से देखिए ये दिख रहा है आपको, डाउनलोड नहीं, लोकल होस्ट कहां पर रन किया था हमने, अभी हमने सर्व किया था, आई थिंक आउटपुट तभी आया था, दोबारा से रन करके देख लेते हैं। कंपाइलिंग सक्सेसफुली, इसे ओपन कर लेते हैं क्रोम में। देखिए इस लिंक पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट जो आपका होस्ट ओपन होता है, अच्छा ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हुआ है, अगर आप उसे क्रोम में ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्रोम को ओपन कर लेंगे नॉर्मली, जैसे आप क्रोम को ओपन करते हैं, क्रोम, ठीक है, क्रोम ओपन किया, यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट 4200। अगर आप इस पोर्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ng सर्व वाली कमांड देते हो ना तो उस समय आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पोर्ट को चेंज कर सकें। ओके, नॉट रीचेबल बाय, स्पेलिंग ओके, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, यस स्पेलिंग राइट, ठीक है। तो देखिए आपके सामने एक वेबसाइट खुल रही है, आपको ये एप्लीकेशन नहीं लग रही होगी पर ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इंस्पेक्ट टूल खोलिए, ठीक है, या आप एक क्रोम एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी डिवाइस को सिलेक्ट कीजिए, इस पे जाएंगे आप, और जैसे कि मोटो G4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको देखिए एप्लीकेशन मोटो G4 पे ऐसा दिखाई देगा। तो एक्चुअल में आप नॉर्मल वेबसाइट ही डेवलप कर रहे हो, बट जो आपको यूआई दिखाना है वहां पे वो किसकी रेस्पेक्ट में दिखाना है, आयनिक कंपोनेंट की रेस्पेक्ट में दिखाना है। तो जो भी आप कंपोनेंट यूज करोगे वो आयनिक के यूज करोगे। तो आप एक बार आज गो थ्रू हो लेंगे आयनिक कंपोनेंट के, और आप जो जो वहां पे कंपोनेंट मेंशन है आप उसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि वो कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है पाथ, ठीक है। सर ने बताया होगा आज आपको कि जो पाथ होता है अगर उसमें एम्प्टी होता है तो उस केस में आप क्या करना चाहते हैं, तो हमने रीडायरेक्ट कर दिया, किस पे रीडायरेक्ट कर दिया, होम पर रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये एक्चुअल में इसलिए आपको वहाँ पे होम दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप यूआरएल में, अगर आप यूआरएल में यहाँ पे होम नहीं भी लिखेंगे तब भी आप किस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, मिटाया मैंने, और जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो मैं दोबारा से होम पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा,
ठीक है। तो जो भी आप वहां पे पाथ मेंशन करना चाहते हैं उस पाथ पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और उस पाथ की रेस्पेक्ट में एक मॉड्यूल लोड हो रहा है, ठीक है। मॉड्यूल अभी शायद डिस्कस नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, एक तरह से कंपोनेंट ही समझिए, पर मॉड्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल लोड हो रहा है, तो मॉड्यूल लोड हो रहा है, तो मॉड्यूल का नाम क्या है, होम के अंदर मॉड्यूल है, होम डॉट मॉड्यूल। तो देखिए ये होम फोल्डर जो है, होम के अंदर आपको मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। मॉड्यूल देखिए यहाँ पे होम डॉट पेज डॉट मॉड्यूल, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे होम डॉट मॉड्यूल दिख रहा है, होम डॉट मॉड्यूल। तो ये जो होम डॉट पेज मॉड्यूल है, इसकी राउटिंग इसके अंदर है। अगर आपको इसमें भी राउटिंग करनी है, चाइल्ड राउटिंग करनी है, तो इसकी राउटिंग इसके अंदर है। तो इसमें जो भी HTML कंटेंट लिखा हुआ है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाटा चेंज कर दूं, ठीक है, ये देखिए जो डाटा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वेट, अब गाइस देखिए ध्यान से देखिए ये क्या है, ठीक है। ये हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसे H1 के अंदर अलाइन लिख दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ, H1 में हम लिखते हैं, नहीं लिखते कि H1 टैग है, उसमें हमने कोई डाटा लिखा, हेलो मैंने लिखा, और इसे मुझे हेलो को जो है बाय डिफॉल्ट ये जो हेलो है कहाँ पे दिखाई देगा, लेफ्ट साइड दिखाई देगा। अगर मैं इसमें अलाइन लिखता हूँ, अलाइन सेंटर, ठीक है, अलाइन सेंटर लिखता हूँ, तो डाटा कहाँ पे दिखाई देगा, सेंटर में दिखाई देगा। इसी तरह से हम क्या दे रहे हैं, अगर हमें कोई भी अदर फीचर ऐड करना है अपने कंटेंट में, तो हम किसका यूज करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट में क्या किसका यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सिमिलरली जो आपके जो कंपोनेंट होते हैं उसमें भी आप कोई वैल्यू पास करोगे उसके बिहेवियर को एडजस्ट करने के लिए, तो वहां पर आप एट्रीब्यूट का यूज करोगे, मतलब आयोनिक का एट्रीब्यूट का, तो उन्हें आप इससे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट और आयोनिक का एट्रीब्यूट का नेम जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, और उसके रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू, ठीक है। आपको सारी डिटेल मिलेंगी डॉक्यूमेंटेशन में। अब उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे, अगर आपको कोई इवेंट ट्रिगर करवाना है तो आप इवेंट वही ट्रिगर करवा सकते हैं जो उसमें इवेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। कुछ जो इवेंट्स होते हैं वो आपके प्राइमरी होते हैं, जैसे कि क्लिक इवेंट, ठीक है, और आपके जैसे ब्लर इवेंट हो गया। तो मतलब ये कुछ इस तरह के इवेंट है जो आपके प्राइमरी इवेंट है। बट कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो जनरेट होते हैं, मतलब कोडिंग के थ्रू आप उन्हें क्रिएट करते हो, ठीक है। आप एंगुलर में भी क्रिएट करना सीखोगे @आउटपुट के थ्रू, कि आप किसी भी कंपोनेंट से आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करें अपने पेरेंट एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं लग रहा है इवेंट, तो इवेंट का यूज कैसे करते हैं, आपको इवेंट का यूज किसके थ्रू करना है, पैरेंथेसिस के थ्रू, और इसके अंदर आएगा इवेंट का नेम, क्या आएगा, इवेंट नेम जो भी मेंशन होगा, ठीक है, इवेंट नेम। और इवेंट नेम के बाद इसमें क्या होगा, फंक्शन नेम होगा, किसका नेम होगा, फंक्शन का नेम, कि आप क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो जब आपका ये इवेंट ट्रिगर हो, जब ये आपका इवेंट ट्रिगर हो। ये एक्चुअल में क्या है, जैसे आप लिखते हो ना ऑन क्लिक, क्लिक ऑन ब्लर, आप ये सब लिखते हो, HTML में सबने लिखा होगा, मैंने H1 लिखा टैग, और इसमें आप क्लिक इवेंट ट्रिगर करते हो नहीं करते हो, बताइए। आप H1 के अंदर अगर आपको H1 पे क्लिक कोई इवेंट ट्रिगर करना, तो आप क्या लिखते हो, ऑन क्लिक, ये लिखते हो, लिखते हो आप ऑन क्लिक। यस सर, यस सर, यस सर। एंगुलर में सेम चीज को आप कैसे लिखते हो, एंगुलर में आप ऐसे लिखते हो, पैरेंथेसिस Click, हाँ। पैरेंथेसिस में, ये एंगुलर की रेस्पेक्ट में हो गया। तो Yes. आयोनिक में भी आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आयोनिक में भी आप एंगुलर का यूज कर रहे हैं। बट कुछ इवेंट ऐसे हैं जो कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो आयोनिक में डेवलप किए गए हैं। तो आयोनिक में डेवलप किए, उन इवेंट का नाम आपको पता नहीं है, तो आप उनका यूज कैसे करेंगे, मैं आपको यूज करना बता रहा हूँ, कि आप उसे पैरेंथेसिस में लिखेंगे, जो भी इवेंट का नाम होगा वो इवेंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और उसकी रेस्पेक्ट में जो भी फंक्शन आपको ट्रिगर करवाना है वो फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, सर, sir. तो इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको डेमो समझाने के लिए कहता हूँ। अब देखिए आपके सामने ये क्या कंपोनेंट बने हुए हैं, ठीक है, आयोनिक हेडर है, ठीक है, उसके अंदर ये फिर टूल बार बना हुआ है, ये टाइटल, ठीक है, तो ये कुछ हायरार्की है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ न्यू ऐप, मैं आपको एक किसी कंपोनेंट का यूज करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे ब्लैंक लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेलकम वायनिक। देखिए जो भी आप यहाँ पे
कंटेंट चेंज करेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा है वहां पे एंगुलर में आपने सीखा कंपोनेंट बनाना सीखा है, नहीं सीखा? कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, राउटिंग से उसे कॉल कैसे करते हैं, इफ आई एम राइट? यस सर। हाँ Yes. ठीक है। तो वहां पे आप जैसे कंपोनेंट बनाते हैं इसी तरह से आप इसमें भी कंपोनेंट बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई राउटिंग के थ्रू दिखाना है तो यहाँ पे आपका नेविगेशन आ जाएगा, नेव बार आ जाएगा, बट जो नेविगेशन बार आप बनाएंगे वो आयोनिक की रेस्पेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। आयोनिक कंपोनेंट पहले से बने बनाए हैं, उनकी रेस्पेक्ट में आप क्रिएट करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर उस बटन पे जब क्लिक होगा तो आप उस राउटिंग के थ्रू, जैसे राउटर लिंक होता है, राउटर लिंक आप एट्रीब्यूट पास करते हो, उसके अंदर लिंक प्रोवाइड करते हो, फिर वो लिंक जो है मॉड्यूल के अंदर चेक होता है, राउटिंग मॉड्यूल के अंदर, और जो भी आपने पाथ स्पेसिफाई कर रखा है उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक कंपोनेंट लोड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जैसे होम मॉड्यूल बना हुआ है, इसी तरह से आप यहाँ पे मॉड्यूल बनाते चले जाएंगे। अगर आपको अपना मॉड्यूल क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं नॉर्मली एक मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ। ओके, पेज एचटीएमएल, ठीक है। तो आप मॉड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे, आपको सीधे लिखना है, देखिए मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ। मेरे को मॉड्यूल क्रिएट करना है तो ng, ठीक है, जनरेट के लिए g, m के लिए मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल का नेम, जैसे कि मॉड्यूल का नेम रखते हैं हम, बताइए क्या रखें, डेमो रख देते हैं, डेमो रखा, हाइफन एंटर, ओके। तो आपके सामने देखिए डेमो क्रिएट हो गया है। ये हाइफन राउट नहीं देना है। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, ध्यान से देखिए, मॉड्यूल फाइल, ठीक है, मॉड्यूल फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्या आपने मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, मेरे को ये बताइए सभी। अगर नहीं पढ़ा तो फिर मैं दूसरी तरीके से आपको कंपोनेंट बताता हूँ। फिर प्लीज टेल मी गाइस, क्या आपने मॉड्यूल के पढ़ लिया? सर एक बार आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा फिर। नहीं, एक्सप्लेन करूंगा तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल एक छोटी चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सर हमने तो पढ़ा है, मतलब वही कंपोनेंट और मॉड्यूल के रेस्पेक्ट में प्रैक्टिकली पढ़ा है? यस सर, हाँ करा है। ओके, तो मॉड्यूल क्या है, एक मॉड्यूल एक होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट लोड करते हो तो आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को लोड करते हो, जब वो मॉड्यूल लोड होता है तो उसमें जितने भी कंपोनेंट डिक्लेयर होते हैं, जितने भी कंपोनेंट क्या होते हैं, डिक्लेयर होते हैं, वो सभी के सभी एक बार क्या हो जाते हैं, डाउनलोड होते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं। बट यहाँ पे हमें कोई मॉड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक मॉड्यूल से ही काम कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो आपका ऐप होता है वो क्या होता है, इंस्टॉल होता है, और इंस्टॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट सारा का सारा जो कोड होता है वो ऐप में इंस्टॉल होता है, आपके फोन में इंस्टॉल होता है, वो इंटरनेट से नहीं आता। तो इसकी वजह से आपको एक मॉड्यूल के थ्रू ही आप एक मॉड्यूल के अंदर ही कंपोनेंट बहुत सारे बना सकते हो। बट ये केस आप वेबसाइट में नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एक ही कंपोनेंट के अंदर, मान लीजिए आपकी वेबसाइट में 1000 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, बट 1000 कंपोनेंट एक बार में यूज नहीं हो रहे, आपका एक पेज लोड हो रहा है, उस पेज में आपके 10 से 20 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं बस। अगर आपने एक ही मॉड्यूल के अंदर सारे के सारे 1000 के 1000 कंपोनेंट जो है सारे के सारे स्पेसिफाई कर दिए, तो क्या होगा, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे वेबसाइट के लिए तो वो मॉड्यूल लोड होगा। तो वो 1000 के 1000 कंपोनेंट जब तक आपकी वेबसाइट में लोड नहीं हो जाते तब तक आपकी स्क्रीन रेंडर नहीं होगी, आपकी वेबसाइट रेंडर नहीं होगी। कहाँ पर, ब्राउजर पे। तो वहां पे जो फर्स्ट टाइम लोडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट आपकी स्मूथली चलेगी। बट जब आपका वेबसाइट फर्स्ट टाइम लोड हुआ तो वो उसने क्या दिया, यूजर को पैनिक दिया, पैनिक क्रिएट किया उसके लिए। तो हम क्या करते हैं आयोनिक में, मॉड्यूल क्रिएट कर, सॉरी एंगुलर में क्या करते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। मॉड्यूल क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, वो डाटा तभी लोड होता है जब वो कॉल होता है, ठीक है। और उस मॉड्यूल में हम वही कंपोनेंट स्पेसिफाई करते हैं जो कंपोनेंट उस मॉड्यूल के अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली ये बाद में ज्यादा समझ में आएगा। बट जो हमारा आयोनिक है, जो हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं, आप इसमें खुद सोचिए, जो आपका जो आयोनिक का जो ऐप बनना है, ये फोन में ही तो है,
ये क्या इंटरनेट से कोई डाउनलोड हो रहा है? ये एक बार डाउनलोड होने के बाद आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। तो जब वो इंस्टॉल हो गया तो आप मॉड्यूल कई बना लीजिए या एक ही बना लीजिए, बात एक ही है, स्पीड सेम आएगी, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं आएगा। बट वेबसाइट के रिस्पेक्ट में आप मॉड्यूल बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम एक ही मॉड्यूल का यूज करते हैं, तो एक ही मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो आप सिंपली होम के अंदर जाइए, cd होम, कमांड्स और भी होती है, अभी मैं सिंपली बता रहा हूं आपको। ओके ओके, होम के अंदर मत जाइए, रुकिए। होम के अंदर कैसे जाएंगे आप? यहाँ पे देखिए, क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल। ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है पाथ को, क्योंकि इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो हमारा जो नोड चल रहा है, ध्यान से देखिए, सॉरी, ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है, टर्मिनल जो चल रहा है, वो किस में चल रहा है, कौन से फोल्डर में चल रहा है? माई डेमो ऐप में। तो माई डेमो ऐप ये रहा, इसके अंदर एसआरसी फोल्डर है, इसके अंदर ऐप फोल्डर है, इसके अंदर होम फोल्डर है। तो मैंने डायरेक्ट होम लिख दिया, इसलिए वो पाथ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आप किसी भी पाथ पे, स्पेसिफिक पाथ पे टर्मिनल को ओपन करना चाहते हैं, उस पाथ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन टर्मिनल क्लिक कर लेंगे। तो ओपन इन टर्मिनल जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो पर्टिकुलर पाथ है वो टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। ये देखिए, टर्मिनल में ओपन हो गया। पॉइंट क्लियर? अब यहाँ पे ng जनरेट कंपोनेंट, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं डेमो। मैंने डेमो पे क्लिक किया, तो ये आपका कंपोनेंट क्रिएट हो गया। देखिए, डेमो होम के अंदर क्रिएट हो गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये होम के अंदर क्रिएट हो गया, देखिए, दिख रहा है आपको? इसके अंदर कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या है, सास फाइल है, इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट फाइल है और इसके अंदर कंपोनेंट की फाइल है। अब आपको इस पेज को, आई थिंक हमें जो कंपोनेंट है वो आयनिक के रेस्पेक्ट में ही क्रिएट करना होगा। गाइस एक मिनट रुकिए, चेक करने दीजिए मुझे। ओके, सो प्लीज नोटिस करिए आप, यहाँ पे जो हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे आयनिक की रेस्पेक्ट में, उसे कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेज बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पेज क्रिएट कर रहे हैं। अब जो पेज क्रिएट करेंगे वो आयनिक की रेस्पेक्ट में क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पे ng कमांड नहीं चलेंगे, मैं गलत कर रहा था, ng कमांड जो चला रहा था, क्योंकि ये एंगुलर में है। आप एंगुलर का करेंगे तो वो चलेगा, बट उससे कोई मतलब आपका जो प्रोजेक्ट होगा सही से बिल्ड नहीं होगा। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करना है, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट कर दिया, CLS क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आयोनिक, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे आप जनरेट, क्या लिखेंगे आप, जनरेट। जनरेट के लिए आप इस मोड में GB लिख सकते हैं सिंपली, या आप जनरेट भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप देंगे पेज, ठीक है, हमें पेज क्रिएट करना है। जनरेट पेज, पेज का नेम डेमो, ओके। तो देखिए डेमो, ये पेज क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी राउटिंग है, अगर इसके अंदर भी राउटिंग आप लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये रहे आपके, देखिए ये आपको दिख रहा है। एक्चुअल में जो पेज जो बनाते हैं आप, उसमें पूरी की पूरी सेटअप मिलती है, मॉड्यूल वॉड्यूल सब कुछ चीज मिलता है। तो यहाँ पे ये रहा आपका HTML कंटेंट, जो भी आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी उसका यूज करना है UI कंपोनेंट का, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता किस तरह से यूज करते हैं, आप जाएंगे आयोनिक की वेबसाइट पे, आयोनिक 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आयोनिक 4 लिखा, डॉक्यूमेंटेशन यूज कर लेते हैं इसका, आयोनिक फ्रेमवर्क। यहाँ पे देखिए जो भी UI का आपको यूज करना है, ये रहा UI कंपोनेंट दिख रहा है, ये थीमिंग के लिए है, ठीक है।
ये इंस्टॉलेशन गाइड है, आप एक बार इसे गो थ्रू करेंगे आज। तो यूआई जो कंपोनेंट है, इसमें आप अगर किसी भी कंपोनेंट को बनाना चाहते हैं, किसी भी कंपोनेंट को बनाना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे बटन बना के देखते हैं। तो बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे आपके सामने कुछ बटन का कोड दिख रहा है। ये तो थी प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ये सारे के सारे जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। कोड आपको नीचे आएगा, रुकिए, स्लो चल रहा है सिस्टम। हाँ देखिए, ये है आपको यूजेस, ठीक है। आप इनका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए बटन का आपको यूज करना है तो प्राइमरी देंगे तो ब्लू कलर आएगा। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट में मेंशन है, आप एक बार इसे देखेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी आपको बटन का यूज करना है तो आप उसे सिंपली उस कंपोनेंट को कॉपी करेंगे, ठीक है। उस कंपोनेंट को कॉपी करने के बाद, क्योंकि हमें जो कंपोनेंट बनाना है वो आयनिक की लैंग्वेज में ही बनाना है, मैं एक बटन बना लेता हूँ। कहाँ पे बटन बना लेता हूँ? होम स्क्रीन पे बटन बना लेता हूँ। ये हमारा कंपोनेंट शो हो रहा था। यहाँ पे जैसे मैंने एक बटन बनाया, कंटेनर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर जो भी आपको डाटा लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। आयनिक ऐप, तो देखिए आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है, दिख रहा है? पॉइंट क्लियर? सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अगर यहाँ पे आप प्राइमरी इसमें वैल्यू सेट कर देंगे तो ये आपको बटन की कलरिंग कैसी हो जाएगी? ब्लू कलर में हो जाएगी। अगर आपको कोई अपना कस्टम कलर सेट करना है तो आप किस में मेंशन करेंगे? सार्स फाइल में मेंशन करेंगे, ठीक है, SCSS में। आपको दोबारा आउटपुट दिखाता हूँ, तो देखिए ब्लू कलर में आ गया, ठीक है। अब देखिए इवेंट कैसे ट्रिगर करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लिक इवेंट ट्रिगर करना है इस पे, तो सिंपली क्लिक करके, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, CLIC के क्लिक, चलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही दिखाता हूँ। सब कुछ मेंशन है डॉक्यूमेंट में कि आपको किसी भी को भी कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन है कि आप जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, रिएक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, व्यू में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इवेंट्स दिख रहा है यहाँ पे, ये इवेंट्स मेंशन है। ब्लर, ठीक है। एमिट व्हेन द बटन लूज फोकस। लूज फोकस का मतलब होता है जब आप बटन से लूज फोकस करने का मतलब, जैसे कि आपने अपने फोन में देखा होगा, आपने किसी बटन पे क्लिक किया, फिर आपने यूआई कंपोनेंट के दूसरी तरफ क्लिक किया, तो वहां पे आपने फोकस जो है वहां से हटा दिया बटन पे से, तो उस केस में आपका आयनिक ब्लर यूज होगा, ठीक है। और आयनिक फोकस किस में होगा? जब आप बटन पे फोकस करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो आप इवेंट ट्रिगर करेंगे किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे? इवेंट ट्रिगर आप इवेंट आयनिक की रेस्पेक्ट में ही ट्रिगर करेंगे। चलिए एक इवेंट ट्रिगर करके देख लेते हैं। आयनिक फोकस, कॉपी, आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। अब जो इसमें कोई फंक्शन मेंशन करते हैं, फंक्शन हम किस में बनाएंगे? देखिए इसकी जो क्या है, TS फाइल। TS फाइल का है हमारे यहाँ पे पेज की TS फाइल है। टाइप स्क्रिप्ट फाइल कहाँ गई? ये रही नीचे। जो भी आपको फंक्शन ट्रिगर करना है, जैसे इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ माई फंक्शन।
function, sorry, my function. और इसमें जैसे मैं एक कोड लिख देता हूँ अलर्ट, ठीक है, अलर्ट बॉक्स। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना होगा, कहाँ से, यहाँ से। रन करके देखते हैं। वर्क नहीं कर रहा है कंसोल, ओके। ये इवेंट है, तो इवेंट के लिए पैरेंथेसिस लगाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। इट शुड वर्क नाउ। देखिए अलर्ट आ रहा है। तो जो भी इवेंट या एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं, ये बार बार आ रहा है। अच्छा फोकस है उस पर, मैं इसे दूसरी तरफ क्लिक कर देता हूँ। ये बार बार क्यों ट्रिगर हो रहा है? रीलोड करना पड़ेगा आई थिंक। ये फोकस की वजह से, क्योंकि जो बटन पे फोकस है, इस वजह से जब मैं उस पर क्लिक कर दे रहा हूँ ओके पे, तो इस टाइम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो मेरे को दोबारा से अलर्ट आ रहा है। अगर आपको नॉर्मली से क्लिक के लिए करना होता तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, जो आपका प्राइमरी फंक्शन होता है CLIC के क्लिक, ठीक है। मैंने क्लिक ट्रिगर किया, तो अब देखिए आप क्लिक पे वो आएगा, ठीक है। वेबसाइट को रीलोड कर लेते हैं। देखिए मैंने एक बार क्लिक ट्रिगर किया, तो देखिए एक बार आया एंड गोन, अब दोबारा नहीं आया। अब ब्लर पे वो बार बार क्यों आ रहा था? ब्लर पे इसलिए आ रहा था, सॉरी फोकस पे वो इसलिए आ रहा था, जब आप फोकस मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोकस, प्लीज देखिएगा। फोकस का मतलब होता है जब तक फोकस उस पे बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमने अभी कोड लिखा था, फोकस, ठीक है। अब ये है फोकस वाला कोड। तो इसमें आपने फंक्शन को कॉल किया, इसमें फंक्शन को कॉल किया, इसमें मैं कंसोल कर देता हूँ जैसे कुछ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैंने मेंशन कर दिया हेलो, ठीक है। तो आपके कंसोल में क्या आ रहा होगा, हेलो आ रहा होगा बिहाइंड द सीन। गाइस समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा कि इवेंट का कैसे यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का कैसे यूज करते हैं किसी भी कंपोनेंट में? आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू करेंगे कि कंपोनेंट का यूज कैसे करते हैं। सब कुछ मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, तो आपको देखिए यहाँ पे हेलो लिख रहा है, लिखा हुआ रहा है। पॉइंट क्लियर? एक बार और करते हैं, देखिए हेलो 3, ठीक है, 3 बार आया। दोबारा से करते हैं। यहाँ पे कोड क्या मेंशन है, ओके, आई फोकस कंपाइल, क्लिक वंस, हेलो, आउटपुट इतना लेट क्यों आ रहा है? सर नेट कनेक्टिविटी ठीक है क्या उधर, या आप चला रहे हैं? मैं चेक कर रहा था। इट्स ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जरा, 1 मिनट 5 सेकेंड्स।
हेलो सर, कैन आई यूज सिस्टम? हाँ उत्कर्ष, यूज कर ले, जस्ट 3 मिनट्स के बाद यूज करना। मैं म्यूट कर रहा हूँ, देन यू कैन स्टार्ट। उत्कर्ष, यस सर। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ, देन यू स्टार्ट। ओके, 3 मिनट लेटर। अरे वो म्यूट करने में टाइम लगता है, म्यूट के बाद मतलब मैं बता नहीं सकता ना कि मैं म्यूट कर दिया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 2 सेकंड्स। मैं म्यूट कर रहा हूँ, यू कैन स्टार्ट आफ्टर 2 सेकंड्स। ओके गाइस, तो देखिए इस पे मैं हेलो पे क्लिक करता हूँ, मीडियम पे। तो देखिए मीडियम पे क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंसोल में 2 3 ये आ क्यों नहीं रहा, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ओके, दोबारा से क्लिक करते हैं, हेलो। ओके, सेकंड हेलो, थर्ड हेलो, फोर्थ हेलो, ओके, 5 हेलो। तो देखिए फोकस का काम क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने जब फोकस पे क्लिक किया तो बटन मेरा एक बार फोकस हो गया। ध्यान से देखिए, क्लिक और फोकस में अंतर समझिएगा, ठीक है। अब मैं इस पे बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा जो बटन है उस पर फोकस्ड है। जो हमने क्लिक कर रखा है, ट्रिगर कर रखा है, वो फोकस्ड है, ठीक है। तो इस वजह से अब दोबारा से ट्रिगर जो इवेंट है दोबारा से ट्रिगर नहीं हो रहा। तो अगर आपको इसे दोबारा से ट्रिगर करवाना है तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, हेलो आ गया। दोबारा से क्लिक करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे हेलो नहीं आएगा, यहाँ पे वरना आपको 2 दिख जाता नंबर, ठीक है। अगर आपको दोबारा से इस पे फोकस करवाना है तो आप क्या करेंगे, एक बार इसे पहले अनफोकस करेंगे, ब्लर करेंगे। तो ब्लर करने के लिए आपको कहीं और क्लिक करना होगा। मैंने कहीं और क्लिक किया स्क्रीन पर, तो ये अब ब्लर हो गया, ठीक है, मतलब अनफोकस्ड हो गया। अब इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो अब ये फोकस हुआ है। तो ये फोकस का मतलब। क्लिक का क्या होता, अगर मैं इस पर जितनी बार क्लिक करता उतनी बार इवेंट ट्रिगर होता। एक बार क्लिक किया तो एक बार, 2 बार तो 2 बार, 3 बार तो 3 बार। पॉइंट क्लियर? अब जो हमने अलर्ट लिखा था उस केस में हमें बार बार अलर्ट क्यों आ रहा था, जब मैंने इस पर मीडियम पे क्लिक किया था तो वो जो अलर्ट बॉक्स है हमें क्रोम विंडो दे रहा था, ठीक है। मैं उस पर क्लिक कर दे रहा था, ओके, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक किया, क्योंकि जो आपका फोन होता है उसमें अलर्ट देने का तरीका अलग होता है। अब मैंने इस पे ओके पे क्लिक किया तो क्या हो रहा था, वो अब भी फोकस्ड था वहां पे, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट उसे पता नहीं था क्या मैं कि वो अनफोकस हुआ है नहीं। उस पर आपने ओके पे क्लिक किया तो उसे लगा अभी इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसने दोबारा ट्रिगर कर दिया उसी चीज को, क्योंकि वही चीज आपकी दोबारा से फोकस्ड हो गई वहां पे। तो यहाँ पे वो इसलिए अलर्ट आपको बार बार आ रहा था, ठीक है। अब देखिए अगर आपको अनफोकस पे इवेंट ट्रिगर करवाना है, अनफोकस का मतलब क्या होता है, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये तो फोकस था। अगर ब्लर पे आप करेंगे, मैं ब्लर पे क्लिक करता हूँ, कॉपी, और ऐसे कोडिंग में यहाँ पे लिखता हूँ ब्लर इवेंट में। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने बटन पे क्लिक कर रखा है, ठीक है, बट बटन पे क्लिक करने पे इवेंट ट्रिगर नहीं होगा। अब अगर आपने बटन पे क्लिक करने के बाद कहीं और क्लिक किया तब ये आपका इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ये देखिए आपका ऐप यहाँ पर ये चल रहा, ठीक है, ऐप चल रहा है यहाँ पे। इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश हो जाता है। अब देखिए मैंने कहीं और क्लिक किया, क्या कोई आउटपुट आ रहा? नहीं, जब तक आप इस पे मीडियम पे क्लिक नहीं कर देते। अब मीडियम पे क्या फोकस्ड है। अब अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तब आउटपुट आएगा, देखिए आ गया हेलो। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, मतलब इवेंट्स और प्रॉपर्टी आपको सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी, और वहां पे सब कुछ मेंशन होगा कि उस पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। अब इस एप्लीकेशन को अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है,
कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का क्या देना पड़ेगा, www फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आयोनिक बिल्ड, गाइस यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, sir. ओके, यस सर। देखिए डॉक्यूमेंटेशन कोई हार्ड नहीं है, एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ये प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। जो आप एंगुलर में कॉन्सेप्ट लगाते हो वही एंगुलर में कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा देखिए, जनरेट ES5 बंडल्स फॉर डिफरेंट लोडिंग, ठीक है। ES6 के लिए भी क्रिएट करेगा ये, ठीक है। मतलब जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्राउजर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल गया, www मिल गया। ये जो www फोल्डर है ये है आपकी वेबसाइट, ये है आपकी क्या है, वेबसाइट है जो आपकी रेंडर हो रही है वहां पर। अब क्या करना होगा आपको, इस वेबसाइट में, ये जो वेबसाइट आपकी जनरेट हुई है, आपको क्या करना होगा, अगर आपको इसे एंड्रॉइड में कन्वर्ट करना है तो इसे एंड्रॉइड मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो एसडीके फाइल कन्वर्ट होगी, जनरेट होगी, वो किसके थ्रू होगी, एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू डेवलपमेंट होगी, ठीक है। वो एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस www फाइल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड्रॉइड जो आपके जो एंड्रॉइड स्टूडियो का जो पैटर्न है फोल्डर का, जिस तरह से वो उसे डाटा चाहिए, मतलब एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग उसे डेवलप करना पड़ेगा। अब उसे कैसे डेवलप करेंगे, तो उसके केस में हमारे पास एक हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारे पास एंगुलर 4 नहीं था तो हमारे पास एंगुलर 3 सॉरी आयोनिक 3 था। जब हमारे पास आयोनिक 4 नहीं था तो आयोनिक 3 में क्या होता था, जो भी आपका बिल्ड जनरेट हुआ है आपको उसे अगर एंड्रॉइड के कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर आपको उसे एंड्रॉइड के नेटिव कोड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ता था, कैपेसिटर यूज करना पड़ता था। कैपेसिटर एक थर्ड पार्टी जरिया है जिसके थ्रू आप अपने बिल्ड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड्रॉइड के उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आयोनिक 4 जो है वो आया कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर आयोनिक का ही प्रोडक्ट है, कैपेसिटर आयोनिक का ही प्रोडक्ट है। तो आयोनिक वाले क्या बोलते हैं कि आपके पास अब 2 ऑप्शन है कि आप कोडोवो का भी यूज कर सकते हो, कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको, अगर आपको अपना बिल्ड जो है कैपेसिटर के थ्रू एंड्रॉइड में कन्वर्ट करना है या आईओएस के लिए कन्वर्ट करना है तो आप कैपेसिटर का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको कैपेसिटर अपने सिस्टम में एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा ग्लोबली, और फिर उसके थ्रू आप इसे क्या देंगे, बिल्ड देंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो गई तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। प्लीज आप यहाँ तक का बिल्ड तक का प्रैक्टिस करेंगे कि आप नोड जो आयोनिक के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको गो थ्रू करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या उसमें कंपोनेंट है, उनका यूज कैसे करते हैं। आप इसमें ट्राई करेंगे कि राउटिंग करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आउटपुट आएगा आपको कहाँ पर आएगा, आपको क्रोम में या ब्राउजर में आप ओपन करके देख सकते हैं जैसे आप नॉर्मल उसमें करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका बन जाएगा आप एक बिल्ड कमांड देंगे जिससे आपको www फाइल फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। www फोल्डर को हम बाद में सीखेंगे कि इसे ऐप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसे बताने लगा तो 1 घंटा और लग सकता है, क्योंकि एंड्रॉइड बहुत ज्यादा जब चलता है एंड्रॉइड स्टूडियो तो वो सिस्टम को स्लो कर देता है एकदम, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, जब उसमें ये सब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा, रिकमेंडेड 2 GB मांग रहा है तो आप इसे नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जब आपका पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, यहाँ तक हमने क्या आज सीखा, आज हमने एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप सीखा, हमने आयोनिक फ्रेमवर्क को कैसे सेटअप करते हैं वो सीखा, आयोनिक फ्रेमवर्क में कंपोनेंट का यूज कैसे करते हैं नॉर्मली अभी बेसिक सीखा है। जब मैं आपको जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जब आपको डिफिकल्टीज फंसेंगी मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है, सेशन ले लेके, ठीक है। तो बेसिकली हम कंपोनेंट का यूज कैसे करते हैं, उसे पेज के थ्रू, पेज बनाने के थ्रू,
और ट्रिगर कैसे इवेंट करवाते हैं और उसके बाद बिल्ड कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आज हमने सीखा। किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट तो बताइए। Does anybody have doubt? No sir. No, sir. No sir. ओके, इसे एंड करते हैं बस अभी 2-3 मिनट बाद, ठीक है। ये एंड्रॉइड का पूरा सेटअप करके देखिए, जब मैं इसे नॉर्मली सेटअप किया था ना, मैंने सिर्फ मुझे 1 घंटा लग गया था पूरा आयोनिक का। और क्या मैंने बस एक ब्लैंक फाइल जनरेट की थी और उसे एपीके में कन्वर्ट की थी। यहाँ पे समझा के एक एक स्टेप समझाना पड़ रहा है, तो इस वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग गया। आई थिंक 2 घंटे हो गए लगभग सेशन को। I really appreciate your effort, Utkarsh. That was very awesome. थैंक यू सर। ओके गाइस, तो देखिए ये इंस्टॉल होने के बाद जो भी सेटअप है फिर फिनिश कर देंगे आप नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे फिनिश कर देंगे इसे और उसके बाद ये अप्लाई हो चुका है, ओके कर देंगे। ये अभी हमने सारी डिपेंडेंसी जितनी भी थी टूल्स की वो हमने डाउनलोड कर ली है, ओके। तो अब आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो पूरी फुल्ली तरह से रेडी है, ठीक है। आप इसे चाहे तो क्लोज कर दीजिए। अब आगे का काम, ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। प्लीज आप आज गो थ्रू कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन से, कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि किस तरह से यूज करते हैं किसी भी कंपोनेंट का, और से आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आउटपुट होगा आपको क्रोम में दिख जाएगा जब आप ये सब बनाने लगेंगे। फिर उसके बाद अभी हमने एंड्रॉइड का सेटअप पूरा कर लिया है। जब आपके सिस्टम में सबका एंड्रॉइड सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितना आज तक हमने कवर किया है, जब कुछ दिन बाद जब हम प्रोजेक्ट पे काम करने लगेंगे तो फिर हम एक एपीके जनरेट करना करेंगे। तो उस टाइम में आपको सिखाऊंगा कि एपीके जनरेट कैसे करते हैं, ताकि आप उस एप्लीकेशन का जो आपने बनाई है, कोडिंग की है, उसका आप आउटपुट अपने मोबाइल में देख सकें। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके यस सर। ओके गाइस, गुड नाइट टू एवरीवन। सर, हेलो सर। Yeah. सर हमने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक इट वुड बी More than enough. enough. More than Okay. enough. I guess to start the project, I mean, what actually you left? You covered everything, ना? तुमने सब कुछ इसमें कवर कर लिया। आयनिक सेटअप हो गया इनका, करेक्ट। आयनिक में कैसे काम करते हैं, एंगुलर का जिस्ट हो गया कि एंगुलर जैसे ही वर्क होता है इसमें। I don't think इसमें कोई इशू होना चाहिए। If they feel any issue using the component or UI component, any component, so we can give them another session a few days later, or when we do on. Utkarsh, Yes sir. either they want or not to finish the project, they have to come to us. Yeah, they have to come to us, sure. If they face any problem, I know many people will face this kind of problem, so we will take another session, okay? They have no other option, correct? So So, in which we will learn how to yeah. use component, but आज आपको डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू करना है सबको, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। मैंने आज आपको इसलिए नहीं पढ़ाया, अगर आज ही मैं पढ़ा देता ये सब चीज, एक तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, और डॉक्यूमेंटेशन में आप नहीं जाते तो आप जो पढ़ते वो सब दिमाग से निकल जाता। आपको पता रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कैसे यूज करते हैं। और आज खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है, 28 मिनट टू बी प्रिसाइज। तो आज ही खत्म कर रहा है एज पर उत्कर्ष, समझ गया ना? ठीक है सर, ओके, चलो बाय बाय। ओके बाय।